सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरुती आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एग्जाम वे पे दोस्तों। तो आपको पता ही है कि आजकल आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्जाम चल रहा है। सीजीएल 2020 का हमारा नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो इसी बिहाफ पे मैं आपके लिए एक सीरीज ले आया हूँ प्रीवियस ईयर की। तो जो आज मैं कराने जा रहा हूँ आप लोगों को वो सीपीओ है ना, 24 नवंबर को जो भी पेपर हुआ था हमारा उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, जो सुबह 10 बजे की शिफ्ट का था। आपको मजा आएगा, सॉल्यूशन दिखेगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन पहले से। तो देखिए, जितने भी हिंदी भाषी के छात्र हैं हमारे, मैं उनको ये बता दूं कि आपको अगर हिंदी में प्रॉब्लम होगी तो मैं यहाँ पे ट्रांसलेट करूंगा। पर उम्मीद करिए कि आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन देखना चालू कर दीजिए, क्योंकि एसएससी में इंग्लिश का भी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है। आपके सामने पहला वाला क्वेश्चन देखिए, बॉड मास का है। देखिए, मैं इसको पूरा सॉल्यूशन नहीं करूंगा, बस आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। क्योंकि आपको बॉड मास का रूल आपको पता होगा कि कैसे करते हैं, है ना। आपने रीजनिंग में भी पढ़ा होगा और यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो 3 दूनी 6 और कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे। ये सबसे पहले तो इनको चेंज करा करो, और ये 5/2 हो जाएगा, ये ऑफ। और ये कितना भाई, 8/5, और प्लस ये ब्रैकेट में 3/8 हो गया, ये प्लस 1/7, और ये इंटू 7/4। तो पहले अंदर वाले को जरा सॉल्यूशन कर लो भाई। उसके बाद क्या करना, बाहर वाले ऑफ को करना, उसके बाद में डिवाइड को करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप, उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे ना। मैं उसका सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ पूरा। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा इसका सॉल्यूशन आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है यहाँ पे। वो क्वेश्चन कह रहा है, द गिवन पाई चार्ट shows the percentage distribution of 450 एम्प्लॉय। कितने एम्प्लॉय हैं भाई, टोटल 450 है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ई। तो डिपार्टमेंट ई जो है, देखो यहाँ पे ये कितना है भाई, 20% है। तो 20% है, टोटल कितने हैं भाई ये 100%। और इनटू कितना, क्योंकि सेंट्रल एंगल में करना है तो 360 भाई। इससे ही कटेगा 5 बार, 5 से कितनी बार कट गया, 72। आसान क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, वो कह रहा था लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल। भाई एक वर्टिकल पोल है, उसका क्या है भाई, शैडो है ना। ये शैडो हो गया मान लो उसका। ये कितना दे रखा है, 36 दे रखा है आपको। कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण जो है आपका, अगर वो क्या है भाई, थीटा है, तो वो कह रहा है कि sec थीटा क्या है भाई, 13/12 है। तो अगर sec थीटा आपको 13/12 दिया है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि PBP अपॉन HHB आपके पास होता है। इसका मतलब हुआ कि मेरा हाइपो अपॉन बेस मिला हुआ, मतलब हाइपो कितना 13, और ये 36 एक्चुअल में रेशियो में कितना दे रखा है, 12 पे। तो आपको पता है 13 12 है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 5, क्योंकि 5 12 13 का क्या होता है आपका, ट्रिपलेट होता है भाई। तो इस 12 पे कितना है, देखो 36 है, मतलब एक पे कितना, 3। एक पे अगर 3 है तो आपसे क्या कुछ पूछ रहा, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट यही होगी ना, देखो। तो इंटू 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कोई टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान सवाल है। अगला देखो, द टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, ये है भाई। और इफ द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम देन इट्स एरिया। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। समलंब कह रहा है कि समलंब की जो समांतर भुजाएं वो 17 और कितना 15 है, और उसकी हाइट कितनी है ट्रेपेजियम की, 6 है भाई। तो देन इट्स एरिया, उसका एरिया निकालना है। तो आपको पता है कि हाफ पैरेलल साइड्स का सम, पैरेलल साइड का क्या होता है भाई, यहाँ पे सम हो जाता है और इनटू हाइट हो जाती है भाई। तो 1/2 पैरेलल साइड का सम, देखो 15 और 17 जोड़ के कितना आ जाएगा, 32 इंटू हाइट कितना 6। 2 से कट गया 3 बार, कितना आ जाएगा 96। अब यार यहाँ पे देखो मीटर स्क्वायर में चेंज करना है मीटर स्क्वायर में कितने जीरो, मतलब 110, मतलब 4 जीरो। इसका मतलब पॉइंट कितना आ जाएगा, है ना। तो टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान सवाल है। अगला देखिए, अ बस कवर्स 60 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर 30 मिनट। एक जो बस है वो 60 किलोमीटर की दूरी करती है आपकी 1 घंटे 30 मिनट में भाई। जबकि सेम डिस्टेंस को वही कार, एक कार 45 मिनट में करती है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द कार एंड स्पीड ऑफ द बस। देखो आपको पता है कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर डी मेरा कांस्टेंट होता है दोस्तों, तो इसका रेसिप्रोकल, स्पीड का रेसिप्रोकल किसका होता है भाई, टाइम का रेशियो हो जाता है। मतलब स्पीड किसके रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्टी हो जाती है, व्युत्क्रम अनुपाती हो जाती है, किसकी, टाइम की। तो आपको कुछ नहीं करना था। टाइम अगर देखो यहाँ पे पहला वाला कितना, 1 घंटा 30 मिनट, मतलब कितना हुआ भाई, 90 मिनट। और अगला वाला 45 मिनट ले रहा है। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो कितना आ गया भाई, देखो कितना आ जाएगा। देखो अगर मैं कहूँ आपसे कि देखो 2:1 आ गया।
आ गया नहीं आ गया? देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या रेशियो कितना आ जाएगा, देखो टाइम और रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। देखो क्योंकि पहला वाला 90 ले रहा है और अगला वाला कितना ले रहा है, 45 मिनट। वो कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार एंड टू द स्पीड ऑफ द बस भाई। तो बस और स्पीड का क्या आ जाएगा, 2:1। डायरेक्ट है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं। देखो ये कार का टाइमिंग कितना आएगा आप लोगों का, देखो 45 और 90 होगा ना। तो आप जब इनको करोगे यहाँ पे देखो टाइम का, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 1:2 आ गया। तो स्पीड का रेशियो इसका उल्टा, मतलब कितना, 2:1। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन नहीं है, आसानी था। रिपीटेड शिफ्ट में रिपीट हो रहा है सारे। देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो मैंने इससे पहले भी शिफ्ट में कराया है कि कभी भी आपका अगर इस तरीके का फॉर्मेट बन रहा हो दोस्तों, क्या बन रहा हो, प्लस, और यहाँ पे प्लस यही नहीं पता चल पा रहा कि ये क्या बन रहा है, और नीचे बन जा रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो कभी भी अगर आपको इस तरीके का दिया रहे तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का है। इसका मतलब ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा और नीचे होगा मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना, ए माइनस बी और ए प्लस बी बाई। ठीक है दोस्तों, और ये प्लस का 1/3 हो गया। तो मैंने कहा था कि ए प्लस बी से, देखो ये ए प्लस बी कट गया, यहाँ पे ऊपर ए प्लस बी बच गया, बच गया नहीं बच गया? तो अगर जब ऊपर मेरा ए प्लस बी बच गया, तो ए प्लस बी अगर बच जाएगा तो कितना बन जाएगा, देखो ए कितना 0.325 है और बी कितना है भाई 0.175। इसका मतलब कितना आएगा, 0.500 आ गया। और ए माइनस बी अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो 0.150 आ जाएगा। और प्लस ये तो 1/3 हो गया भाई। तो यहाँ से ये कटेंगे तो किससे आ जाएगा, देखो 5, 10 और 3/1/3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 11/3। ये जो था 23 की सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन था, बस यहाँ पे दोस्तों माइनस था, है ना। और सारे क्वेश्चन देखो सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है। अगला देखो यार, इस तरह के क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट कर लिया करो कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट एफ में कितना कर रहे हैं दोस्तों, देखो 22। इसका 22% निकाल देना यार, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 99। ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अच्छा, अगला वाला देखेंगे। द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप 3 पीपुल ए बी सी कितना, 70 है। मतलब ए प्लस का बी प्लस का सी, अगर इनका एवरेज 70 है तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 210 भाई, हो जाएगा। अब डी ने क्या करा, इनको ज्वाइन करा इन चारों को, तो अब एवरेज कितना बन गया, 60 बन गया। इसका मतलब ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का डी का टोटल सम कितना हो जाएगा, 240। बनेगा नहीं बनेगा, देखो। ठीक है, अच्छा, अगर इनका एवरेज 60 डिग्री हो गया ना, अ मैन ई हुज वेट इज 5 kg मोर देन डी। अगर मैं इस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे रख दूं तो यहाँ से डी कितना मिल जाएगा दोस्तों, देखो 30 मिल गया। अगर 30 यहाँ से मिल गया मुझे, तो वो कह रहा है कि ई जो है वो डी से कितना 5 kg मोर है, मतलब कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब कह रहा है रिप्लेसेस ए द एवरेज ऑफ बी सी डी एंड डी नाउ। अब देखो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का एवरेज कितना दे रहा है, 59 दे रहा है। मतलब इनका सम कितना भाई, 59 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका, 9 चौको 36 का 6, 5 चौको 20 और कितना भाई 23 हो गया। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए डी और ई, भाई डी भी मुझे मिल रखा है, ई भी मुझे मिल रखा है, मुझे क्या चाहिए भाई, ए चाहिए कहीं से। देखो तो एक बात बताओ जरा दोस्तों, कि मैं मेरा देखो यहाँ पे अगर मैं डी और ई की वैल्यू रख दूं, देखो यहाँ पे और यहाँ पे, तो दोनों ऐड होके कितना बन जाएगा, 65। 65 इधर माइनस में चल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, बी प्लस का सी। माइनस में करोगे तो ये 1 हो जाएगा, 13 में से 6 गया 7 और 171 आ गया, आ गया 171। अच्छा, अब इस बी प्लस सी की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखेंगे, देखो यहाँ पे रखूं मैं बी प्लस सी की 171, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा मेरे पास में, 39 आ गया। तो बस कुछ नहीं, 39 प्लस 30 प्लस का 35 बाई कितना आ जाएगा, देखो 3 आ गया। इनको जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आप इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा कि ए प्लस डी प्लस, करेक्ट द नियरेस्ट इंटीजर तक निकालना है ना। चलो तो ये देखो 65 हो गया, है ना। और ये 65 और ये कितना हो गया, देखो 4 और 6 3 104 बटे कितना 3। 3 से जरा इसको टेबल पढ़ो जरा, 3 3 9, है ना। और लगभग 34.9 के आसपास करीबन आ गया। तो अप्रोक्सीमेशन नियरेस्ट इंटीजर कह रहा है ना, देखो कितना आ जाएगा, 35। तो थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन आसान सवाल था। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, न जाने कितनी शिफ्ट में आ चुका है, कि क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। इसका मतलब इनके एंगल का सम कितना भाई, 90 होता है। इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये 6x आ जाएगा, देखो 3x प्लस का 3x और माइनस का 45 इक्वल टू कितना 90। तो 6x इक्वल टू 95 उधर जाएगा तो 135 हो गया दोस्तों। तो x इक्वल टू 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 5 30, कितना आ गया, 22.5 आ गया।
अगला देखो, द रिमाइंडर भाई, रिमाइंडर निकालना आप लोगों को इसका, इसका 72, 73, 78, 76 और किससे डिवाइड कर रहे हो भाई 35 से। इसको करोगे तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा 2, इसको बचोगे 3, इसको बचोगे 8, इसको करोगे कितना 6। तीन दूनी कितना आ गया देखो यहाँ पे, अगर अब मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ आपसे, तो आप क्या करोगे, 8 या 24, दूनी कितना हो जाएगा 72, और 72 छके देखो, अगर आपको ये चीजें नहीं करनी है, मल्टीप्लाई नहीं करना, अच्छा आपको अच्छा लग रहा है, तो 8 दूनी 24 या कितना 72 इंटू कितना 6 कर दो भाई देखो, है ना। या आप लोग अगर मल्टीप्लाई पूरा ही करना चाहते हो तो पूरा ही कर सकते हैं कि 6 दूनी कितना हो गया 12 का 2, 6 सत्ते कितना हो जाएगा देखो, आपको देखो 8 या 24 दूनी 72 छक्के ना देखो, 6 दूनी 12 का 2, 7 छक्के 42 से 2 कितना भाई 44, और ये 35। अब इसमें से करोगे आप तो 35 बन जाए, 35 हो गया, 92 बच गया, और कितना आ जाएगा देखो आपको 8 आ गया। तो टफ क्वेश्चन कहीं से भी नहीं है, सारे के सारे इजी क्वेश्चन ही वो आप लोगों को दे रहा है ना। बस इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके आंसर निकलेंगे भाई। रिमाइंडर डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप लोग, अगर आपको करना है इसमें देखो, ये 3 2 से भी कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई, इसको इससे कर सकते हैं फिर रिमाइंडर निकाल सकते हैं, तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है भाई कोई, ठीक है। अगला वो कह रहा है कि 4 5 8 और इसका सबसे विच इज डिविजिबल बाय लीस्ट करना है, देखो भाई आपको पता है 120 ही हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये 23 की शिफ्ट में भी आ रखा था और इसमें भी आ गया, देखो डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन भी 23 की शिफ्ट का, बस थोड़ा चेंज हो गया, देखो देखो वो कह रहा है कि पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एंड देन रिटर्न अ स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब 300 किलोमीटर जाता है और वापस आता है। द टाइम टेकन बाय हिम फॉर द आउटवर्ड जर्नी इज 5 hours मोर देन द टाइम टेकन फॉर द रिटर्न जर्नी। इफ ही रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा था स्पीड ऑफ गोइंग, दैट व्हाट वाज द स्पीड फॉर द आउटवर्ड जर्नी, बाहर की जर्नी के लिए कितनी होगा। मैंने कहा आपको हिट एंड ट्रायल का यूज करोगे, टाइम और स्पीड। टाइम 5 है, स्पीड कितना है 10 है, तो अगले में अगर वो 5 बढ़ा देगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये अगर 10 बढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्यों, क्योंकि डी इक्वल्स टू एस इंटू टी होता है। तो देखो 300 आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, फिर अगली बार 10 बढ़ाया तो कितना बन गया 20, सॉरी 5 बढ़ाऊंगा ना इसको तो ये 15 बन गया, और इसको 10 बढ़ाऊंगा तो कितना 30, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 300 आ रहा है। अब वो कह रहा है ना कि आउटवर्ड जर्नी के लिए स्पीड कितनी है, तो कितनी आउटवर्ड जर्नी के लिए भाई 20 किलोमीटर। क्वेश्चन बहुत आसान थे, सीपीयू में पूछे हुए। ए बी कैन डू भाई, ए करता है कितने दिन में 36 दिन में, और सॉरी ए प्लस बी कितने दिन में करता है 36 दिन में, बी प्लस सी करता है कितने दिन में भाई 60 दिन में, और ए प्लस सी कितना करता है 45 दिन में। बहुत आसान सवाल था दोस्तों, देखो यहाँ से एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, 36 पंजे 6 3 और 44, 45 पंजे भाई, तो ये 2a प्लस बी प्लस सी आ गया, इक्वस टू कितना आ जाएगा देखो, एफिशिएंसी 5 3 8 4 कितना 12, तो यहाँ पे से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा देखो, 5 और 3 कितना हो गया भाई 8 और 4 12 ना, देखो तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 6 आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि बी अलोन भाई, तो यहाँ पे a प्लस सी की क्या रख दो 4 यूनिट रख दो, है ना। अगर 4 यूनिट रख दोगे तो इधर जाकर के 6 - 4 कितना आ जाएगा 2, मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों, ये बी की एफिशिएंसी हो गई भाई। अब इसको इससे डिवाइड कर दो 180/2 से, कितना आ जाएगा आपका 90। अगला क्वेश्चन देखो काफी इजी है, वैल्यू पुट करनी है, देखो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, मतलब 1/4 हो जाता है, ये भी 1/4 की cos 60 वो होता है। ये दोनों के दोनों देखो sec 45 कितना होता है आपका √12 √2, और वो ये 1/√2, इससे ये कट गया, नीचे sec 60 कितना आ जाएगा 2, और cosec 30 कितना आ जाएगा 2, तो ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस का 1 बाई कितना आ जाएगा, देखो ना देखो, ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस का कितना आ जाएगा देखो, ये आपको पता है ये √2 होता है और ये 1/√2 होता है, तो ये कट गया कितना आ जाएगा 1 आ गया, और ये sec 60 कितना हो जाएगा भाई मेरा 2 प्लस का 2, तो यहाँ पे आप 4 एलसीएम ले लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 1 प्लस का 1 और प्लस का कितना 4, और बाई कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो 6 बटे कितना आ जाएगा देखो 16, काटोगे तो यार 3/8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इफ 75% ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट डी आर मेल्स, हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयज आर देयर इन दैट डिपार्टमेंट, है ना, कि कितना उसमें डिपार्टमेंट हो जाएगा। तो यार कुछ इतना प्रॉब्लम वाली नहीं है, देखो डी में कितने हैं टोटल, 8% है ना टोटल,
अब इसका 78.5% क्या है भाई, मेल है, तो इसका 75% निकालोगे कितना आएगा यार, 60 आ जाएगा, मतलब 6 आ जाएगा देखो। तो इसका मतलब 2% जो बच गया वो क्या होगा, फीमेल। उसका 2% निकालो जरा, 450 का कितना आ जाएगा, 9, है ना। 450 का अगर 2% निकालोगे, 1% अगर 4.5 है 450 का, तो 2% कितना हो जाएगा भाई, 9। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट होने चाहिए था आपसे। इस तरह के क्वेश्चन में इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं इसको, तो यहाँ से अगर x कॉमन ले लूं तो ये x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से x ले लूं तो ये x प्लस का 1/x हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से अगर x कॉमन ले लूं तो x माइनस का 3 प्लस का 1/x इक्वल टू 0। तो x प्लस 1/x कितना बन गया दोस्तों, 3 बन गया। इसका क्यूब निकालना है और नीचे ये 3 का 3 आएगा। इसका क्यूब जब भी होता है वो क्या होता है, एक क्यूब 3 माइनस 3 है भाई। निकालोगे 3 3 9 27, 3 कितना हो जाएगा भाई, और 3 3 9 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 18/3 कितना भाई, 6, है ना। इस ए की जगह क्या रखोगे भाई, इस ए की जगह क्या रखोगे, इस 3 को रखोगे आप लोग। तो टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन ही पूछे हुए हैं। अगला कह रहा है द एरिया ऑफ फील्ड इन द शेप ऑफ हेक्सागोन भाई। षटकोण है भाई एक, है ना, 6 भुजाओं वाला षटकोणीय भाई, षटकोणीय है। और उसका एरिया कितना दे रखा है, इतना। तो आपको पता है कि 6 × √3/4 a² क्या होता है भाई, एरिया होता है किसका, षटकोण का भाई, है ना, जो 6 भुजाओं वाला होता है, हमारा हेक्सागोन होता है जो हमारा। तो यहाँ से देखो √3 से √3 कट गया, 6 से अगर मैं इसको काटूं तो कितनी बार कटेगा भाई, 6 × 3 = 18, 6 दूनी 12 और 6 चौको 24 भाई। तो ए स्क्वायर कितना मिल गया देखो दोस्तों, 324 × 4 मिल गया। यहाँ से ए कितना मिल जाएगा, 18 × 2 मिल गया, मतलब कितना मिल गया भाई, 36। अब मुझसे क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग करनी है आपको, इसका मतलब उसकी 6 के 6 साइड में फेंसिंग करनी है, मतलब उसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना होता है भाई, इसका 6 से होगा, तो 6 × 36 इंटू कितना भाई, 11.50 भाई, है ना। 11 क्या, 0.50 हो गया आपका, क्योंकि ए अगर 6 है तो 6 36 कितना, 6 हो गया। तो 36 6 कितना होता है आपके पास में, 216 इंटू कितना भाई, 11.50 देखो, है ना। 11 से जरा पहाड़ा बोलोगे तो 11 × 6 = 66, 11 कम 11 7, और 11 दूनी 22, और कितना 23। और इसका 50% कितना हो जाएगा भाई, देखो इसका आधा कितना हो जाएगा, 108। तो 8 और 4 कितना, 14 का 4, 4 किस में आ रहा है, सिर्फ इसमें आ रहा है, तो यही आंसर है, पूरा ऐड मत करो भाई, है ना। देखो फिर से बॉड मास आ रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ट्राई कर लोगे, प्रैक्टिस करिए इन पे, है ना। ये कोई पढ़ाने वाला टॉपिक नहीं होता, बल्कि प्रैक्टिस का होता है। बस आपको रूल पता होना चाहिए कि बॉड मास में पहले क्या करना है, ब्रैकेट ऑफ, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन करना है, उसके बाद डिवाइड करना है, उसके बाद में मल्टीपल, उसके बाद में ऐड, और उसके बाद में सब्ट्रैक्ट, ना माइनस करना है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे भाई। अगला कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्टूडेंट गर्ल्स इन एबीसीडी। यार देखो, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आप लोगों को दिया रहे कि सबका निकालना, तो प्लीज कृपा करके इस 100 को माइनस कर दीजिए। 6 5 कितना हो गया देखो, 11, 5.5 और 4.5 कितना हो गया देखो भैया, कितना आ गया, प्लस का 10, है ना। ये 6 कितना हो गया, ये प्लस का 14, प्लस का 13, और प्लस का कितना हो जाएगा ये, 14.5। तो 27 और 10 37, और 11 कितना हो गया, 48। 48 प्लस का 14 कितना हो जाएगा, 62.5। इसको 5 से डिवाइड कर देते तो ये करीबन 12 दशमलव शायद 5 आ जाएगा, है ना। 12 पंजे 60 और 5 12.5, 12.5 किस में है भाई, इसमें है। आ गया आंसर, ठीक है। अच्छा, अगला वाला क्या है देखो, एबीसी कैन फिल एम्प्टी टैंक इन कितना भाई, इतना। ठीक है, अच्छी बात है भाई, कि ए प्लस का बी प्लस का सी एक एम्प्टी टैंक को क्या कितने में भर सकते हैं, 30/7 में। इफ ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक खोले जाते हैं, ए एंड बी आर फिलिंग द पाइप्स, और सी क्या कर रहा है भाई, खाली कर रहा है। तो ए भाई साहब बढ़ते हैं उसको 15 घंटे में, और सी कितने में खाली करते हैं, 12 में। एलसीएम ले लोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 60। तो यहाँ से अगर करोगे तो ये 30 दूनी कटेगा, मतलब कितना आ जाएगा, 14 मेरे एफिशिएंसी, ये टोटल वर्क हो गया, ये एफिशिएंसी हो गई, ये टाइम दिया हुआ है। 15 चको और 12 पंजे भाई, क्योंकि माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ये माइनस है ना, एम्प्टी कर रहा है। अब ए प्लस बी की अगर मैं ए प्लस सी को अगर मैं यहाँ पे रख दूं, देखो तो ये 4 हो गया, और ये माइनस का 5 हो गया, मतलब -1 हो गया। तो -1 अगर उधर जाएगा तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यार, 14 प्लस का 1 कितना आ जाएगा, 15। देखो 15 इसको डिवाइड करो, कितना आ गया, 4। क्योंकि एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है भाई मेरे पास में, टोटल वर्क अपॉन टाइम। अगला देखते हैं,
व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ कार स्पीड लेस देन 60 किलोमीटर पर आवर एंड द नंबर ऑफ कार स्पीड मोर देन बाई। रेशियो निकालना है यार आपको 60 किलोमीटर से जो ज्यादा है मतलब यहाँ से, और जो मोर देन 70 किलोमीटर और 70 किलोमीटर से भाई आगे, तो ऐड करके यार आप आसानी से रेशियो निकाल सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है बड़ा, ठीक है। अगला देखो यार, इसमें तो क्वेश्चन इतने बतरे पड़े हुए कि पूछता ही रहता है इस टॉपिक पे। तो एबीसी है, एबीसी आर प्रोड्यूस टू डी, ए बी को डी तक बढ़ाया, एसी को दोस्तों ई तक बढ़ाया। इफ द बाइसेक्टर ऑफ सी बी डी, भाई सी बी डी का और बी सी ई का देखो कहाँ पे मिला, देखो ओ पे, तो यहाँ पे आपकी एक्सटीरियर प्रॉपर्टी आती है ना, इन सेंटर की एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी आ गई, तो यहाँ पे बी ओ सी कह रहा है, तो एंगल ओ इक्वल टू क्या होता है 90 माइनस एंगल ए बाई 2 भाई। एंगल ओ कितना 57 है, इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए बाई 2, ये इधर जाएगा तो एंगल ए बाई 2 हो गया ये 90 में से 57 माइनस होगा 33, तो 33 इंटू 2 कितना 66। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। उम्मीद है कि आप लोगों ने इन सेंटर पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो कभी ना कभी पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो क्वेश्चन आपको कुछ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 75 दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ दिया हुआ कि उसको देखो, ये उसने कहा कि किसी पर्सन की सैलरी क्या थी भाई 75,000 थी, 75,000 थी। उसके तीन खर्चे हैं, एक ई है एक्सपेंसेस, एक टैक्सेस, एक चैरिटी पे है, एंड रेस्ट वो क्या कर बचा रहा है। अब देखो दो प्रॉपर्टीज है, पहले क्या था 75 के था, तो उसने ई पे कितना खर्च करा भाई, ई पे कितना करा 60 करा, टी पे कितना करा, ई का 20% मतलब कितना 12, इसका 20% निकालोगे ना आप लोग, और सी पर इसका 15% मतलब सी पे इसका 15% मतलब 1.8 भाई, सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा 73.8 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब इतना खर्चा करा, तो भाई सेविंग कितनी करी होगी भाई इस भाई साहब ने, इन भाई साहब ने सेविंग करी होगी हमारी 26.2, 26.2 ही आएगा ना, और हाँ ठीक है 26.2 करी हुई। अब ध्यान से देखेंगे, देखो हम, अब आपने इसको 40% बढ़ा दिया, मतलब ये कितना बन गया देखो 105 के करीबन बन गया, देखो है ना। इसका अगर 40% निकालोगे तो यार कितना बनेगा, देखो 30 बढ़ जाएगा ना, 30 के तो 105 के करीबन बन गया। अब ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे कि कैसे करना है। अब वो कह रहा है कि फिर से इसने ई टी पे करा, ई तो क्या है सेम है भाई 60 है, लेकिन इस बार जो टी है वो क्या 30% हो जाता है ई का, तो इसका 30% कितना 18, सी इसका 20% कितना 3.6, जोड़ोगे दोस्तों देखो तो 18 और 3 कितना बन जाएगा भाई 81.6 बन जाएगा, देखो ना बनेगा नहीं बनेगा 81.6, इसका मतलब इतना खर्च करा तो बचाएगा कितना भाई 18 पॉइंट का 4, बच गया नहीं बच गया, देखो 18 पॉइंट का 4। अब कुछ नहीं करना था, देखो आपको इसका रेशियो निकालना है, तो 75 इंटू 26.2 अपॉन 105 करना। मैंने जीरो जीरो क्यों काट दिया, क्योंकि इसके पीछे भी कितने जीरो, देखो 3 जीरो, इसके पीछे भी क्या है 3 जीरो, वो तो वैसे ही कट जाएंगे, है ना। तो इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 184 हो गया, पॉइंट बटा दो क्योंकि एक एक बार है। ये किससे कटेगा देखो 5 से कटेगा, तो कितनी बार देखो 15 पंजे और 15 सत्ते भाई। अब देखो यहाँ से ही कटेगा कितनी बार 131, 2 से काटोगे, और ये किससे कटेगा देखो 9 2 से कट गया, डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं आ रखे थे, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए थी भाई। ये देखो आपको पता होना चाहिए कि 7 11 और 13 से अगर कोई नंबर क्या होता है डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि वो रिपीट होता है। रिपीट का मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड क्या होता है भाई, डिवाइड जाता है। इसका मतलब जब ये नंबर आपको दिया हुआ देखो, तो ये और ये क्या है रिपीटेड है, इसका मतलब वाई पे क्या होना चाहिए था 5, एक्स पे क्या होना था 6, और जेड पे कितना होना चाहिए था 2। ठीक है, समझे की बात को नहीं समझे। अब इन वैल्यू को यहाँ रखो, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू कितना 5, और जेड की वैल्यू 3 दूनी कितना 6, इसमें से ये जाएगा 1 प्लस 6 कितना बच गया आपका 7, है ना। 7 11 13 से अगर कोई नंबर डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब वो रिपीट है, एक्स वाई जेड पेयर बनता है बेटा उनका, है ना। What percentage of cars were running with the speed of 90 किलोमीटर पर आवर एंड अबव। देखो कुछ नहीं करना यार, 90 किलोमीटर 80 से 90 तक ही है ना देखो, और 90 से ऊपर देखो ये तो 45 है करीबन ये, इसका परसेंटेज निकाल दो आराम से, इसका अपॉन टोटल कितनी कार है, तो डीआई इतनी टफ भी नहीं है, आप लोग कर सकते हैं भाई। अगला देखो द नंबर ऑफ कार्स विद स्पीड 60 70 भाई कितनी है भाई, ये 85 है, इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ कार्स विद द स्पीड ऑफ इंटरवल 780, देखो इससे कितना कम है, तो कितना कम है भाई 5 कम है, किससे अपॉन में 90 और इंटू कितना 100, तो देख लेना 5 के आसपास क्या है, देखो एक यही है, ये भी ऐसा है खैर, पर आप डिवाइड करके देख लेना कि 9 5 45, है ना,
और फिर 5 भर गया तो 5.5 समथिंग कुछ बैठा, तो ये 5.9 तो दूर हो गया, 5.6 के आसपास है भाई। अगला देखो, अ मैन बाउट एन आर्टिकल सोल्ड इट 10% गेन, मतलब उसने 100 पे खरीदा और कितने पे गेन पे बेच दिया, 110 पे। अगर वो आर्टिकल बाउट द आर्टिकल है 20% लेस, 20% कम पे खरीदा, मतलब कितने पे खरीदता, 80 पे खरीदता, सोल्ड इट फॉर 1000 मोर, और इसको कितने पे बेचता भाई, 1000 रुपीज मोर पे बेचता, तो इसको इस पे कितने का, अरे रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, 40% का प्रॉफिट होता है, इसका 40% निकालना जरा, 80 का कितना आता है, 32 इसमें ऐड करोगे दोस्तों, 112 बन गया, इसका मतलब 2 पे कितना भाई, 2 पे कितना, क्या नाम है इसका, 100 का, 1000 सॉरी, तो यहाँ से कितना आएगा, 50K आपका क्या बन गया भाई, 50K आपका क्या बन गया, सीपी आ गया, है ना। 50K अगर मेरे को यहाँ से सीपी मिल गया, तो वो कह रहा है कि अर्लियर सेलिंग क्या थी भाई, तो अर्लियर सेलिंग कितने पे बेच रहा था, 10% के गेन पे, 50,000 का 10% कितना होगा दोस्तों, 5,000 होगा, 5,000 दो जोड़ दोगे तो यार 55,000 हो जाएगा। क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, आप लोग अपनी वजह से उसको टफ बना देते हैं, ठीक है। इफ द एवरेज प्राइस ऑफ शेयर्स कितना है भाई, 14014 है भाई, एंड देयर प्राइजेस आर इन द रेशियो, किस रेशियो में, 3:4:7 पे, द हाईएस्ट प्राइस, यार कुछ मत करो, सबको जोड़ दो, कितना आ गया भाई, 7 4 11 कितना, 14, और 14 0 14 भाई, तो इसको इससे काटोगे तो 1,000 आ जाएगा। सबसे बड़ा वाला क्या है, ये है, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 7007 आ जाएगा। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सवाल है। ये देखो, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, देखो फिर से वही डिजिट चेंज करके देखो। देखो ध्यान से सुनो, 17% अगर 2 साल के लग रहा, तो वो कह रहा है कि उसके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो डिफरेंस है वो इतना है। आपको पता है कि एसआई अगर 17% पे लगेगा 2 साल के लिए, तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में लगेगा तो ये आ जाएगा आपका 36 पॉइंट कितना, 89। इसका मतलब ये 2.89 जो है, ये किसके बराबर है, 433.50 के। 28 की टेबल जब आप पढ़ोगे तो 28 से कम 28 हुआ, और यहाँ पे 5 है, तो एक और किसके, दो के बीच में, मतलब क्या, 15, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 15,000 मेरा क्या आ गया भाई। मैंने क्वेश्चन आपको 30 तारीख की शिफ्ट का जो क्वेश्चन करा रहे हैं सीपीयू के, उसमें समझा रखा है, तो उसको देख लेना अगर आपको और डिटेल में समझना है तो। तो ये 50,000 आ गया मेरा क्या, यहाँ पे प्रिंसिपल। अब मुझे इस प्रिंसिपल पे क्या निकालना है, क्या कह रहा है वो भाई, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है दोस्तों, पी मेरे पास में कितना है, देखो कैलकुलेशन करने की आप लोगों को थोड़ा सा वो होना चाहिए, किस तरह से कैलकुलेशन, इसका मतलब 36.89 निकालना है दोस्तों। इसका मतलब इस पे 30 प्लस का 5 प्लस का कितना है मेरे पास में 1 और प्लस का 0.89 है। अगर इसका 10% कितना है, 15 है, 1500 है, देखो तो 30% कितना होगा, 4500। 5% 10 का आधा कितना भाई, प्लस का 750। और आपको पता है अगर इतना निकल गया यार, अगर इतना निकाल दिया हम लोगों ने, तो आंसर सिर्फ यही होने वाला है, ये तो होने नहीं वाले भाई, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आराम से हो जाता है। आगे करना है तो देखो, आगे इस तरह से कर सकते हो कि 1% कितना हो जाएगा इसका, 150। ये 0.89 है, इसको 0.90 मान लो यार। इसका 9% कितना होगा, 15 दशमलव ना, तो मतलब 13.5 आ जाएगा लगभग। बस, आगे आपका सबको ऐड करिए, इसके अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा आपका। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन की स्पीड अपनी तेज रखोगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट है, कितना इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पे वो कह रहा है, इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज अगर 11% से 17.5% हो जाए, तो एक आदमी की जो इनकम है वो कितनी बढ़ जा रही है भाई, 1,071 दशमलव कितना 20 बढ़ जा रही है। तो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 10% और 5 साल के लिए, कुछ नहीं करना था देखो आपने। इसका मतलब 6.5 पे कितना भाई, 1071.20 भाई, है ना। इतना ही तो दे रहा है देखो आपको ये। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझने वाली चीज है, देखो ढंग से आप इस चीज को जरा समझ सकते हैं कि आखिर हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो अप्रोक्सीमेशन कैसे लगा सकते हैं। इसका मतलब 6.5% पे कितना है भाई, मेरा 107.20 है। मुझे एस आई निकालना, मतलब मुझे कितना निकालना है भाई, 50% निकालना। क्या निकालना है, 50%। क्या मैं इस 6.5 को 50 बना सकता हूँ, शायद नहीं बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखो 13 से डिवाइड कर दूं, तो ये कितना बन जाएगा, 13 पंजे 65, बनेगा कि नहीं बनेगा। 13 से जरा इसको भाग देना, 13 कितना होगा भाई आपका, 13 कितना हो जाएगा, देखो 8 3 24 का कितना, 4 104। यहाँ पे 13 दूनी 26, और 26 और 52 कितना, 13 चौको 52, मतलब 82.4 आ गया देखो आप लोगों को। आपको पता है इस 5 को मुझे 50 बनाना है, यहाँ अगर 10 से करूंगा तो यहाँ भी किससे करूंगा, 10, मतलब 100 से करूंगा, यहाँ माफ करिएगा, तभी 50 मिलेगा, और यहाँ भी किससे, 100 से। आ गया आपका आंसर।
तो थोड़ा अगर आप अपने माइंड से चलेंगे तो क्वेश्चन आसानी से कट जाएगा, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। ठीक है। अगला देखो, अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 28% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय। मतलब एक आदमी जो है अपनी आय का 75% खर्च करता है, अगर उसकी आय 28% बढ़ जाए दोस्तों, कितनी बढ़ जाए 28%, और उसका एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाए, तो बताओ कि भाई उसकी सेविंग कितनी घटानी बढ़ानी पड़ेगी। यार 100 मान लो उसकी इनकम थी, 75 उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो भाई 25 तो बचाए होंगे। अब उसकी ये सैलरी कितनी इंक्रीज हुई, 20%, मतलब 128 हो गई। एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ, 20%, इसका 20% कितना होगा दोस्तों, 15, मतलब कितना आ जाएगा, 90। यहाँ से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा देखो, 38, मतलब कितना बढ़ रहा है यहाँ से देखो, 13 करीबन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो 13 किस पे इंक्रीज हुआ, 25 पे, इंटू 100 कितना भाई, 25 चक्को मतलब 13 चक्को 52। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए, है ना। आसान सवाल था, कोई टफ नहीं था देखो। कह रहा है कि पी ए एंड पी आर, देखो रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पहले वाली उसमें भी सॉल्यूशन करवाया आपको कि पी ए, एक बाहर एक पॉइंट है, उससे दो टेंजेंट खींचे, मतलब स्पर्श रेखाएं खींची पी ए और पी बी की। सेंटर क्या है दोस्तों, ओ है, मिला दो इसको, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। आपको पता है कि इस स्पर्श रेखा के साथ में जो सेंटर है वो कितना 90 डिग्री का एंगल बनाता है भाई। एपीबी आपको अगर 130 दिया है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 50, क्योंकि पूरे का सम 360 करना है भाई, है ना। इसको अगर यहाँ पे मिला दोगे दोस्तों, तो जो आपका ये ए ओ बी बन रहा है, देखो जो ए ओ बी, ये क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, रेडियस हो गई ना देखो। तो ये 50, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 130 बच गया, तो ये 65, तो ये भी कितना 65। तो डन नहीं, कोई बात नहीं है, इतना ज्यादा पैनिक। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया फिर से 24 तारीख की शिफ्ट में, बिल्कुल डाटा चेंज हो रखा, सवाल सारे वही है देखो। सबसे पहली बात पता है क्या, देखो इन दोनों में देखो थोड़ा सा चेंजेस है, बस यहीं पे अपनी भावनाओं के साथ में खेल मत देना, गलती मत कर देना। अगर तुम यहाँ से थोड़ा सा घूम गए, नजर नहीं मारी ना, तो आंसर कुछ और आ जाएगा। देखो अगर ए बी सी किसके सिमिलर कह रहा है, वो आर पी क्यू के, आर पी क्यू के। जब भी कोई सिमिलर होता है उसकी साइड का रेशियो का जो होता है, का स्क्वायर जो होता है, वो उसके एरिया के स्क्वायर के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है भाई, है ना। सिमिलरिटी में ये होता है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, देखो एरिया कितना दे रखा है आप लोगों को, यहाँ पे 4/9 दे रखा है। अब साइड किसका निकालना क्या है दोस्तों, आपको आरपी, आरपी के टिक अब साइड में कौन है, देखो सामने कौन है, ए बी है। इसका मतलब ए बी, है ना, अपॉन का क्या भाई, आरपी, आरपी का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा दोस्तों, यहाँ पे रूट चढ़ेगा तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2/3 आ गया। अब ए बी कितना आप लोगों के पास में, 3 दिया हुआ है, दिया हुआ 3 की नहीं दिया हुआ है, और आरपी आपको निकालना है, और बाई 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 4.5। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो ये क्वेश्चन इस बार कुछ नया है, बच्चे कैलकुलेशन में थोड़ा घबरा जाएंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है यार। देखो अप्रोक्सीमेशन यूज करो, देखो 100 का 6% कम करूंगा, डिस्काउंट डालूंगा, कितना बन जाएगा, 94। 94 का अगर मैं 15% कम करने चलूँ तो इसका 10% होता है 9.4, और 5% और है, तो 5% कितना होगा भाई इसका, 4.7। ऐड करोगे मतलब कितना, 1, और ये कितना आ जाएगा भाई, 14.1। अगर आप कम करने चले गए तो कितना कम होगा, देखो यहाँ पे 14, मतलब कितना भाई, 80, सॉरी 78.9 करीबन कम हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों, देखो, है ना। अच्छा, फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि यहाँ पे 14%, अब यहाँ से अप्रोक्सीमेशन जोड़ो यार, देखो अगर 14% की मैं बात करूं तो 14% कितना हो गया, 10 प्लस का 4, इसका 10% कितना है, 7.8 है, 8 या 7.9 ही मान लो, चलो आपके लिए मैंने 7.9 ही मान लिया, है ना। और 4% कितना, देखो 7 चौको 28, मतलब कितना, 2.9 के आसपास हो गया, है ना, 2.8 के आसपास, तो मतलब कितना 9, मतलब 10.7 के आसपास करीबन आपका क्या माइनस करना है। 10.7 के आसपास माइनस करोगे तो देखो ये 68 69 के आसपास कहीं पे बैठेगा, और 68 69 के आसपास बैठेगा, मतलब 100 से अगर मैं आपको 100 बोलूं और कहूँ कि आप 68 और 69 के आसपास कहीं पे बैठ रहे हैं, तो टोटल लगभग 31 पॉइंट के समथिंग आसपास के बैठ गया, आपका डिस्काउंट पड़ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चन में, ठीक है। आप लोग अप्रोक्सीमेशन यूज करिए, आराम से निकल जाएगा। द स्टूडेंट ऑफ क्लास डोनेटेड ए सम, इतना डोनेट करा, ईच स्टूडेंट डोनेटेड देखो रिपीट क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन आएगा स्क्वायर ढूंढो भाई। यहाँ पे पीछे क्या है, 9 है, तो 9 इसमें आता है और इसमें आता है, इन दोनों में नहीं आता भाई, इनका होल स्क्वायर करोगे। अब देखो ये किसके आसपास है, 25 के आसपास है, मतलब क्या होगा भाई, 53।
ये 53 का स्क्वायर होता है भाई। ठीक है। अगला देखो कि 8200 was divided ABC such a way that A had 500, A को क्या मिले 500 more than B and C had 300 more than A। तो B को अगर X मिले हैं भाई, तो A को कितने मिले होंगे भाई X प्लस का 500, और C had 300 more than A, 300 ज्यादा मिले मतलब X प्लस का कितना 800, और इन सबको ऐड करके कितना भाई 8200। तो यहाँ पे 3x बराबर अगर इस दर को 300 माइनस करोगे तो कितना 6900, है ना। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2300। यहाँ पे सी पे देखो कितना आ जाएगा। रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, 23 की शिफ्ट में मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, ठीक है, तो वहां देख लेना भाई। देखो पर्सन की सैलरी कितनी इंक्रीज हो रही, 7000 से 12000 बढ़ जा रही है। कह रहा परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ यार, 5000 का इंक्रीज हो रहा है कितने पे 7 पे। जरा 7 की टेबल पढ़ो, 7 7 49 और 7 एकम 7, 71 पे कौन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है देखो। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखा करो भाई, है ना, थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। ए और बी एक काम को 25 दिन में कर रहे हैं भाई। ए और बी जो है, जो काम है उसको कितने दिन में कर रहे हैं 25 दिन में, मतलब ए प्लस का बी कितने दिन में कर रहे हैं भाई 25 दिन में। 66% जो होता है फ्रैक्शन में दोस्तों 2/3 होता है, तो बी मतलब अलोन 2/3 काम कर रहा है कितने 30 दिन में, यहाँ से कटेगा 15 बार, तो मतलब बी उस काम को 15 दिन में करता है। तो भाई बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, दोनों का एलसीएम लूंगा कितना आ जाएगा 75, 25 तिया और 15 पंजे भाई, यहाँ पे 5 रखूंगा तो ए का कितना आ जाएगा भाई, है ना। बी अलोन कैन डू 2/3 होगा ना, तो 2 15 तिया, अरे ये 45 है यार, मैंने इसको क्या कर दिया, अच्छा ठीक है मैं कहूँ तभी कि ये माइनस कहाँ से आ गया। तो 45 और 25 का क्या होता है भाई 225 ले लो, तो 25 नमे और 45 पंजे भाई, है ना। तो 5 यहाँ रखोगे अगर ए की बी की एफिशिएंसी, तो ए की कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब क्या कह रहा है भाई वो, कि ए अकेला उस काम का 4/15, तो 225 का 4/15 कितना भाई 4, इससे ये कट गया 15 बार और इससे ये कट गया कितना आ जाएगा 15 डेज। घबराने की कोई बात नहीं, बहुत आसान सवाल है भाई। इन विच स्कूल इज परसेंटेज ऑफ द बॉयज मोर देन 55% भाई। मैंने आपसे कहा है कि आप लोग हमेशा कैसे करेंगे, देखो कि बॉयज बी ए और सी ई दे रहा है, बी ए और सी ई दे रहा है, तो चलो देखो करते हैं, देखो हाँ सबसे पहले ए का देखते हैं। देखो ए में कितने बॉयज हैं, अच्छा पहले ये तो देख लेते हैं कि बॉयज वाला कौन सा वाला है भाई, बॉयज वाले हैं रेड वाले, है ना। तो देखो 600 है ए पे, हाँ ए की बात कर रहा हूँ, और नीचे कितना भाई 1100 हो गया टोटल। अगला वाला देखो बी है ना, बी पे कितना है दोस्तों देखो 450 है लड़के, और टोटल कितना आ गया 1000 भाई। अच्छा अगला वाला क्या है भाई, सी और ई है भाई, तो सी पे कितना है भाई 750 है, और टोटल कितने 1400 है। और ई है उसके बाद ना लास्ट देखते हैं, ई है, ई पे क्या दे रहा है भाई, ई पे कितने हो गए भाई, कितने बॉयज हो गए 800, और कितना हो गया 1450। अब ध्यान से सुनना और ढंग से समझना, ये तो सीधे 45% आ गया। इसको करा तो ये करीबन 11 पंजे 55 और 11 चक्को 44% करीबन आ गया। ये 14 को अगर पहाड़ा बोलोगे तो कितना आ जाएगा भाई 14 पंजे 70, है ना, और 5 तो 14 तिया 53 पॉइंट समथिंग आ गया। डिवाइड मल्टी, आपको टेबल आनी चाहिए, देखो टेबल आएगी तो फटाफट हो जाएगा, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी। अब एक बात देखो, ये 14 की टेबल है, जरा 14 की टेबल में जरा इसको पढ़ना, कितना कटेगा 14 पंजे कितना कटेगा ये बताइए, मतलब जो 55% से भी ज्यादा होगा, देखो हाँ ठीक है। इसकी जरा 14 की टेबल पढ़ना, कितना आएगा देखो, इसको अगर मैं करूं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो 55% ज्यादा ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो बच कौन गया ये, मतलब पूरी टेबल पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आप लोग। समझ गए नहीं समझ गए, कैसे दिमाग लगाते हैं यहाँ पे, देखो कैसे कर सकते हो, देखो मैंने आपको 10% का रूल समझा रखा है। 14.5 इसका क्या है भाई, सॉरी 145 क्या हो गया इसका 10% हो गया। इस 145 को 800 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो यहाँ पे किससे कर दिया 5 से। तो अगर आप लोग 5 से करोगे तो 5 पंजे 25, 5 को 20 2 और 5 एकम 5 कितना 700, मतलब कितना आ गया 55। अभी कितना और चाहिए 75 और चाहिए, 75 और चाहिए 75 और चाहिए भाई मेरे को। तो इसका देखो 1% कितना आ गया इसका 14.5 इंटू फिर से क्या कर दोगे 5 का, तो देखो 55 से बड़ा आ रहा है कि नहीं यार। क्वेश्चन पेपर में आसान ही आते हैं आपके पास में, बस आप लोगों को समझना होता है कि हमको कैसे करना है। देखो ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन कह रहा
कि सॉलिड स्फीयर मतलब कोई गोला है जिसकी रेडियस कितनी है भाई 11 सेंटीमीटर है, मेल्ट करा और रिकास्ट कर दिया किसमें, सॉलिड स्फीयर में जिनकी 2 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ सच भाई, कुछ नहीं देखो, आपको पता है कि क्या हो सकता है भाई, स्फीयर है, अब मेल्ट कर तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, मतलब 11 11 की 11 11 11 भाई, है ना, 11 11 आ गया। चलो देखते हैं कुछ ना कुछ तो होगा भाई, कुछ दिख रहा है आप लोगों को, कुछ उम्मीद दिख रही है। और रिकास्ट इनटू स्मॉल ईच भाई, मेल्टेड स्पीयर, ठीक है भाई, मैक्सिमम नंबर है, और है ना कितने मैक्सिमम सच स्पीयर्स कैन बी मेड। अच्छा चलो, हाउ मेनी इन मैक्सिमम नंबर ना, 4/3 पाई r क्यूब कितना हो जाएगा 8, इससे ये कट गया भाई, है ना, तो ये 1331 अपॉन कितना आ गया 8। 8 की टेबल पढ़ो जरा, 8 एकम 8, 5 तो 8 छके 48, फिर से देखो 5 तो 8 छके तो 166 के समथिंग देखो। तो डरा मत करो भाई, जानबूझ के पॉइंट भी आ जाता है कभी कभी यहाँ से। अगला कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स फ्रॉम द स्कूल ए बी सी, देखो ए बी सी से कितनी लड़कियां टुगेदर द बॉयज फ्रॉम ऑल स्कूल, मतलब ए बी सी की जो गर्ल्स होंगी, है ना, उनको आपने ऐड करना है और उनका रेशियो किसके टोटल बॉयज से निकाल देना है भाई। ये काम आप लोग कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क के लिए भाई। अगला क्वेश्चन देखो, इफ हाउस टैक्स इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, one gets reduction of 12% on the amount of bill. By paying the tax before the due date, a person got a reduction. मतलब अगर वो 12% बाद में भर रहा है तो उसको 12% क्या कर रहा है भाई, वो रिडक्शन मिल रहा है। इफ अ हाउस टैक्स इज पेड बिफोर ड्यू डेट, अगर मतलब पहले पे कर दे रहा है तो उसको 12% कम पड़ रहा है, तो वो 12% जो है किसके बराबर है, मतलब है 2100 के बराबर है। इसका मतलब काटोगे तो यार 12 कम 12, 12 7 84 12, मतलब 17,500 मेरा क्या आ गया भाई, वो हाउस टैक्स आ गया। अब देखो, हाउस टैक्स नहीं आया, सॉरी माफ करिएगा, ये हाउस टैक्स आया है, लेकिन ये कब है जब मेरे को क्या प्लस क्या बढ़ा है, टैक्स भी पड़ा है। तो आपको इस टैक्स को क्या करना, माइनस करना है। इसका मतलब इसमें से कितना माइनस करोगे 200, ये देखो हाउस टैक्स क्या है, मतलब जो मैंने वो बाद में जो ड्यू डेट के बाद में भरा हुआ है उसमें ये भी है, ये ड्यू डेट भी है उसमें, हाँ, तो ड्यू जो है उसको मैं अगर माइनस कर दूं तो 00 देखो 4 5 और 1 5, तो कितना आ जाएगा 15400, ठीक है। अगला कह रहा है कि ए और बी स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट इतना इतना रिस्पेक्टिवली, प्रॉफिट इतना हो रहा है। तो आपको पता है कि पार्टनरशिप में जो होता है हमारा टाइम इनटू इन्वेस्ट का जो रेशियो होता है भाई, वो किसके प्रॉफिट के बराबर होता है, उनके प्रॉफिट के रेशियो के, है ना। तो यहाँ पे देखो पहला वाला कितना कर रहा है 92500 कर रहा है, अगला वाला कितना कर रहा है 11250, 2020 कर गया, 25 से काटो जरा, 25 नहीं 75 और 25 सते भाई, और ये 25 चौको 100 और 25 पंजे 125। अब देखो इस 45 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, आपको 9000 दे रखी है, मतलब इनटू कितना भाई 200। तो आपसे क्या निकालने के कह रहा है कि ए कितना कमाएगा, तो ए पे 37 है तो इनटू कितना भाई 200, मतलब कितना 7400। आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अगला देखो, आशा एंड सुमन्स मड फोर्ट्स हैव हाइट्स भाई कितना, एक की 9 है और एक की कितनी है भाई 16 है भाई। इफ द पोर्ट्स टॉप्स आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम, इनसे कितनी है बीच की दूरी, इनकी 25 है। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको मिला दूं तो ये 9 होगा, तो ये भी 9 होगा, और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर ये 9 है ये पूरा 16 है, तो ये कितना आ गया 7, आ गया कि नहीं आ गया देखिए। तो वो कह रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्ट्स भाई, यहाँ पे अच्छा 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 सॉरी माफ करिएगा, हाँ ये 25 नहीं है दोस्तों, माफ करिएगा। वो कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, टॉप्स है उसके टॉप, तो ये 25 है भाई ये। तो ये 7 या 25 तो भाई ये कितना होगा 24, क्योंकि आपको पता है कि 7 24 25 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है हमारे पास में। अगला देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड है, मैंने इसको हाल ही में आप लोगों को कहाँ पे करा रखा है, देखो 23 की सेकेंड शिफ्ट में भी करा रखा, अभी हाल ही में इसी चैनल पे देख लेना, आपको उस सेकेंड शिफ्ट में वीडियो डाल रखा है, आप लोग प्लीज वहां पे देखिए, इसका आंसर आराम से आ जाएगा। बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है डिजिट में, और किसी चीज में डिफरेंस नहीं है। तो 23 की सेकंड शिफ्ट का आपको सॉल्यूशन करा रखा है इसी चैनल पे, देखिएगा लास्ट में शायद क्वेश्चन हो सकता है कहीं पे, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखो, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ वहां सेम टू सेम, देखो, है ना, इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग उसी वीडियो में देखिएगा, बिल्कुल बस हल्का सा वहां पे चेंजेस है, हल्का सा चेंजेस है और कोई चेंज नहीं है भाई। तो जितने लोग भी देख रहे हैं वो 23 का आप लोग देख लेना, 23 की शिफ्ट का सॉल्यूशन देख लेना, उसमें मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया हुआ है।
अगला देखो, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटल सच दैट ए बी इज डायमीटर, देखो है ना, ए बी अगर डायमीटर हो गई देखो, तो यहाँ पे ये सी और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी। देखो साइक्लिक क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट जो एंगल होते हैं उनके सम कितना होता है भाई, उनका सम कितना होता है 180 का होता है। तो यहाँ पे ADC अगर 1180 दिया हुआ है, देखो 118 दिया हुआ है, अगर आपने इसको मिला दिया तो इसका अपोजिट वाला कितना बन जाएगा, देखो ये कितना बन जाएगा, ये 62 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 62। अब देखो सेमी सर्कल के साथ में अगर कोई ट्रायंगल बने ना तो वो 90 डिग्री होता है, तो इसका मतलब ये भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो 90 और 62 कितना हो जाएगा आपका 152 हो गया। 152 हो गया मतलब ये एंगल कितना बच जाएगा 28, क्योंकि आपको 180 करना होता है ना ट्रायंगल का सम, एंगल का सम, तो आ गया 28 डिग्री। अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन देखो कि क्या निकालना है, देखो आपको वेरिएबल शायद इस पे यूज करके ना निकले आप लोगों की, लेकिन आपको क्या निकालना है, एक्स वाई जेड निकालना है। जीरो भी आप लोग नहीं मान सकते हैं, है ना, तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास में। देखो कई बच्चे ये सोचेंगे शायद कि 171 को अगर मैं तोड़ दूं तो ये 19 इंटू शायद 9 होता है ना, तो 19 इंटू अगर मैं 9 कर दूं तो वो चीज सॉल्यूशन नहीं मिलेगी मुझे, काफी बड़ा बड़ा आ जाएगा, है ना। तो अगर आप करोगे कैसे, देखो आपको पता होना चाहिए कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब और -3xyz मेरे पास में क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस का जेड, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और -2, है ना, एक्स वाई प्लस वाई जेड, जेड एक्स प्लस वाई जेड का, है ना। बस आपको एक अप्रोक्सीमेशन दे रहा हूँ कि कैसे आपको निकालना है। देखिए अब ध्यान से सुनेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको किस तरह से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको। एक्स वाई जेड का मुझे तो ये चाहिए भाई, और माइनस का क्या 3xyz है, तो यहाँ पे ये -3xyz की जगह क्या आ जाएगा 3 इंटू 171। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है दोस्तों, देखो 17 है कि नहीं है, देखो है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें आप लोगों को। और ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का देखो होल स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास में, 17 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 भाई, है ना। और यहाँ पे -2xyz कितना है देखो भाई, मतलब 222 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अच्छा देखो अगर यहाँ पे से मैं इसको करूँ तो ये 17 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 67 हो गया। तो ये इधर जाएगा तो प्लस का कितना बन जाएगा 3171 बन गया। अब कुछ नहीं, इस वैल्यू को यहाँ पे रखिए दोस्तों, है ना, यहाँ पे रख दीजिए इस वैल्यू को, और एक्स वाई जेड तो आपको दे रखा है, और क्यूब निकाल दीजिए इसका। ठीक है, आसान सवाल था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है भाई, है ना। आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ रखे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे आपके, तो इतना टफ नहीं बनने वाला है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ठीक है। एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू दे रखी है, इसको इधर ले जाओगे आप तो क्या माइनस में चेंज हो जाएगा। अगला देखो, अ सॉलिड मेटलिक क्यूब, देखो सेम टू सेम यही क्वेश्चन जो है, देखो ये 49 की जो शिफ्ट में है, देखो मैंने ये 23 की शिफ्ट में करा रखा है, इसी चैनल पे जाना आप लोग और एसएससी का देखना उसमें प्ले लिस्ट में, उसमें मैंने ये वीडियो डाला हुआ पूरा का पूरा। ठीक है, बिल्कुल कोई डिजिट चेंज हुआ, शायद लास्ट में ये चेंज हो गया होगा, है ना। तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, वहां से बिल्कुल डिट्टो है, तो आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं होगा भाई। ये वाला देखो, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है भाई। देखो कैसे करना था, देखो इस क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर लिख दिया, इसको तोड़ दो। इसको क्यों तोड़ रहा हूँ उसकी वजह बताता हूँ, देखो आप लोगों को, है ना। देखो अगर मैं इसको तोड़ूंगा, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना ये 2ab होगा, तो 2 तो हो गया होगा, मतलब 2xy आ गया। इसका मतलब देखो x के साथ में तो 2 है नहीं, मतलब किसके साथ में 2 करना पड़ेगा, y के साथ में, तो इसीलिए मैं इसको दो ऐसे डिजिट में तोड़ दिया जिनका क्या स्क्वायर होता होगा भाई। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे माइनस है, मतलब x माइनस 2y का होल स्क्वायर आ गया, तो ये भी इसके अंदर आ गया, ये भी इसके अंदर आ गया, और ये भी इसके अंदर आ गया। अब बच क्या गया आपका ये और ये। अगर यहाँ पे 9 है मतलब 3 मिलेगा, इसका मतलब कि 2y, और यहाँ पे क्या प्लस का है, तो मतलब +3 का क्या स्क्वायर भाई, और इक्वल टू कितना 0। बस, तो इसका मतलब अब इसको 0 के कंपैरिजन करोगे आप लोग तो x माइनस 2y बराबर कितना आ गया 0, तो x बराबर कितना 2y। इसका मतलब अगला वाले का देखो 2y बराबर क्या मिल जाएगा आपको -3। अब वहां पे रख लो, देखो x की वैल्यू कितनी मिल रही है आप लोगों को, देखो 2y, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई भाई -3। यहाँ पे रखोगे तो -21 आ गया। 2y कितना है आपके पास में, देखो 2y कितना -3 है ना, यहाँ पे 8 है, तो ये 2y का अगर मैं यहाँ 4 करूँ तो यहाँ पे कितने से 4 से, तो 4 थे कितना 12, मतलब माइनस का 12, तो -21 और -12 कितना -30। तो जो क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है, मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं कराया, आप लोग कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है इन क्वेश्चंस में, है ना, नहीं वो ज्यादा टफ कुछ पूछ रहा है आप लोगों को।
तो आज ये था कि पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए, कुछ का सॉल्यूशन नहीं करवाया क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर में बिल्कुल डिजिट थोड़ी बहुत चेंज हो रखी है उनमें, वो मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन करा दिया था। ठीक है, तो सभी लोगों का शुक्रिया, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमको थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प मिल सके, और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको इससे थोड़ी हेल्प मिल रही है या